नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल हिंदू भूमि में। इस अति महत्वपूर्ण वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जैव विकास का सिद्धांत और मानव का विकास हुआ है। इस थ्योरी को किस साजिश और धूर्तता से गढ़ लिया गया है, जो कि एक आधारहीन और मनगढ़ंत सिद्धांत है। क्योंकि ये ईसाई और अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि ये आपको सनातन धर्म से जोड़ें, और चूंकि ये हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, शिव को नहीं मानते हैं और ये विष्णु जी को नहीं मानते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई हमारे जो पुराने देवी देवताओं हैं उनको नकारते हुए इन्होंने जैव विकास का एक सिद्धांत गढ़ा जो कि अविवेकपूर्ण और तर्कहीन है। तो इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने एक मनगढ़ंत और एक आधारहीन सिद्धांत इन यूरोपीय विज्ञानवादियों ने गढ़ा है। जैसा कि हमको विज्ञान की पुस्तक में जैव विकास के सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है कि भाई पहले एक कोशीय जीव बना जिसमें कि अमीबा था, अमीबा से फिर बिच्छू बना, बिच्छू से फिर सांप बना और सांप से फिर विकास होते होते बंदर बना और बंदर से विकास होते होते फिर आदि मानव बना और आदि मानव से विकास होकर आज मानव है, जो कि मानव का एक विकासपूर्ण रूप है। और साथ ही इन्होंने हमको ये भी बता दिया कि भाई मानव ने रेत पर लेटे लेटे किसी लिपि का विकास किया और पक्षियों और पशुओं की आवाज के द्वारा इन्होंने एक भाषा का विकास किया, जो कि एक मूर्खतापूर्ण और मनगढ़ंत सिद्धांत है। जैव विकास के सिद्धांत का बिना किसी पुस्तक की सहायता से अपने 2-3 तर्कों से ऐसे खंडन करूंगा कि आप उसको नकार नहीं पाएंगे। इसी क्रम में मेरा पहला तर्क ये है कि भाई जैसा कि कहा जाता है कि मानव ने रेत पर लेटे लेटे किसी लिपि का विकास कर लिया और पक्षियों को सुनकर किसी भाषा का विकास कर लिया। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञान का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। वो कैसे? जैसे कि मैं आपको इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको माना कि आपको 100 बातें बता रहा हूं और आप मेरे वीडियो संदेश को सुनकर आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें, तो यदि आपने मेरी 100 बात सुनी हो तो आपको उसमें से कितनी बातें याद रहेंगी? मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मेरी 100 में से 80 बातें समझ में आएंगी और याद रहेंगी। फिर यही यदि मेरी बात को आप किसी अन्य व्यक्ति को बताएं तो आप उसको कितनी बातें बता पाएंगे? मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा आप उसको 60 बातें बता पाएंगे और उन 60 बातों में से उसको कितनी याद रहेंगी? मैं समझता हूं उसको उन 60 बातों में से ज्यादा 40 बातें याद रहेंगी। इसी प्रकार जब वो तीसरा व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति को बताएगा तो चूंकि 40 तो उसको ही पता है, तो जब किसी अन्य को बताएगा तो वो अपनी 20 बात ही बता पाएगा और उसको 20 ही बात समझ में आएगी। जब 20 बात वाला किसी को बताएगा तो शायद किसी को नेक्स्ट व्यक्ति को 5 बात समझ में आएगी। और मैं समझता हूं कि जब वो 10वें 12वें व्यक्ति तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बात एकदम शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए ये होता है कि ज्ञान का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। और इसका सबसे इसलिए उदाहरण मैं दे रहा हूं कि अध्यापक छात्र को पढ़ाता है क्योंकि वो उससे ज्यादा ज्ञान वाला होता है, ना कि छात्र स्वयं से पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है या ना कि छात्र अध्यापक को पढ़ाता है। लेकिन यहां हमको उल्टा बताया जाता है। आप देखिए कि यदि आप पैदा होते ही किसी बच्चे को कमरे में बंद कर दें और उसको 10 वर्ष की आयु तक कमरे में ही रहने दें, ना उसके कानों में कोई आवाज जा पाए और ना ही वो बाहरी दुनिया को देख पाए, यदि 10 वर्ष बाद आप उस बच्चे को कमरे से बाहर निकालेंगे तो आप सोचिए कि वो बच्चा कौन सी भाषा बोल पाएगा या कौन सी भाषा या लिपि लिख पाएगा? वो बच्चा देखना आपको एकदम 0 मिलेगा, ज्ञानहीन मिलेगा। ना वो कुछ लिख पाएगा और ना वो बोल पाएगा। बोल क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि उसने अपने कानों से कुछ सुना ही नहीं। जब उसने अपने कुछ कानों से सुना ही नहीं तो वो बोलेगा क्या?
तो इसलिए ना वो कुछ बोल पाएगा और वो आप सोचिए कि गूंगा रहेगा, ऐ वे करेगा, लेकिन आप कुछ सुन नहीं पाओगे और ना ही वो आपकी बात समझ पाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि परम पिता परमात्मा ने आदमी को पूर्ण ज्ञान के साथ में इस धरती पर भेजा है और इस सृष्टि की रचना से पहले ही मानव के अध्ययन के लिए और ज्ञान के लिए वेद आ चुके थे, जिनको कि ब्रह्मा जी लेकर उत्पन्न हुए थे। एक अन्य मूर्खतापूर्ण उदाहरण देखिए कि जिसमें ये जैव विकासवादी या विज्ञानवादी ये कहते हैं कि बंदर से आदि मानव बना और आदि मानव से आज आधुनिक मानव बना। अब ये कहते हैं कि भाई आदि मानव जंगलों में रहता था और उसको अग्नि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते हुए जानवरों का शिकार करता था और वो कच्चा मांस खाता था। अब आप स्वयं से सोचिए कि ये कितना मूर्खतापूर्ण और बेवकूफी भरा सिद्धांत है कि हमको बताया जा रहा है कि बंदर से आदि मानव बना और वो पत्थर के औजार का इस्तेमाल करके कच्चा मांस खाता था और उसके बाद में वो विकास करते करते आज आधुनिक मानव बन गया। तो मैं आपसे पूछता हूं या मेरा आपसे एक सवाल है कि जब बंदर से आदि मानव बना और बंदर आज तक भी शाकाहारी है, बंदर मांस नहीं खाता, तो जब बंदर से आदि मानव बना तो उसकी बुद्धि का विकास हुआ। अब चूंकि बंदर तो शाकाहारी था, वो मांस नहीं खाता था, तो जब बंदर से आदि मानव बना तो उसकी बुद्धि का विकास हुआ। तो भाई आप बताइए कि आदि मानव को क्या जरूरत पड़ी कि वो पत्थर के हथियार बनाए और जंगली जानवरों का कच्चा मांस खाए, उन पत्थरों के हथियारों को उससे मार के। तो ये तो एक बेवकूफी भरी सिद्धांत है भाई। आज भी आप देखिए कि कोई भी बंदर आपको मांस खाता हुआ नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि जब आज भी बंदर शाकाहारी है, तो जब बंदर से आदि मानव बना और उसकी बुद्धि का विकास हुआ, तो फिर आदि मानव को क्या जरूरत पड़ी कि भाई वो पत्थरों के हथियार बनाकर जानवरों का शिकार करे और वो कच्चा मांस खाए। तो ये तो एकदम बेवकूफी और मनगढ़ंत और एक जाहिलगिरी वाला एक सिद्धांत है। भाई जब बंदर मांस नहीं खाता तो भाई आदि मानव को क्या जरूरत पड़ी कि वो मांस खाए, जबकि उसका तो विकास हुआ था, बुद्धि विकसित हुई थी, तो उसको तो आगे बढ़ना चाहिए था, आगे सोचना चाहिए था। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि बंदर से आदि मानव बना और वो पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करके कच्चा मांस खाता था और फिर आज के टाइम में वो आधुनिक मानव बना, विकास कर। ये अविवेकपूर्ण, बेवकूफपना और मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है कि बंदर से आदि मानव बना और आदि मानव से आज आधुनिक और ज्ञानी मानव बना। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जरा आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यदि किसी आदमी का बच्चा खो जाए तो वो अपने बच्चे को बंदर में ढूंढेगा, आदि मानव में ढूंढेगा, पशुओं में ढूंढेगा कि आदमी में ढूंढेगा? तो मैं समझता हूं आपका सीधा सीधा सा जवाब होगा कि भाई जब आदमी का बच्चा हुआ है तो उसको आदमी में ही ढूंढेगा। तो मैं इस वीडियो संदेश के द्वारा आपको ये बताना चाहता था कि भाई आदमी का जो है विकास नहीं हुआ है। आदमी शुरू से ही ज्ञानी है, सुशिक्षित है, संस्कारी है और परम पिता परमात्मा ने आदमी को पूर्ण ज्ञान के साथ में पैदा किया है, ना कि जैसा कि ये विज्ञानवादी और यूरोपीय लोग एक साजिश के तहत हमको विज्ञान की पुस्तकों में बताते चले आ रहे हैं कि भाई अमीबा से सांप बना, सांप से बंदर बना, बंदर से आदि मानव बना और आदि मानव से आज जो मानव है वो एक जैव विकास का सोपान है या एक सीढ़ी है। बंदर से आदि मानव बना और आदि मानव का विकास होकर आज वो आधुनिक और ज्ञानी आदमी बना। इसके संबंध में एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण तर्क दिया जाता है कि अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय हुआ जब बंदर ने अपने 4 पैरों के बजाय पिछले 2 पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू कर दिया और वो आदि मानव बन गया। आप सोचिए कि कितना मूर्खतापूर्ण और बेवकूफी भरा तर्क है। आप सोचिए कि यदि बंदर ने अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया 4 पैरों के बजाय,
तो बंदर तो आज भी 4 पैरों पर ही चलता है। और अगर मान भी लिया जाए कि बंदर ने 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू कर दिया और उसने आदि मानव का रूप ले लिया, तो जब आदि मानव से आधुनिक मानव बना और आधुनिक मानव भी 2 ही पैरों पर चलता है। आप मेरे पक्ष पर ध्यान दीजिए, जब बंदर ने 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया और वो आदि मानव बन गया और आज वो आधुनिक मानव बना, तो फिर आज जो आधुनिक मानव है उसका विकास क्यों रुक गया, उसका विकास क्यों नहीं हुआ? आधुनिक मानव को तो मेरे हिसाब से हवा में उड़ना चाहिए। इस तर्क के द्वारा मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि बंदर ने 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया और वो आदि मानव का रूप बन गया और आदि मानव का विकास होते होते वो आधुनिक मानव बन गया। ये एकदम गैर जिम्मेदाराना, अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण तर्क है। जैव विकास का सिद्धांत इन यूरोपीय विज्ञानियों ने किस साजिश के तहत और किस दुष्टता के साथ गढ़ा है, यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश यदि आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने फेसबुक पर शेयर किए। और यदि ये वीडियो मेरा आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम हिंदू भूमि है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।